हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें ना आज की क्लास में हमने रियलाइजेशन अकाउंट करना है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, ये देखो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है और सिंपली रियलाइजेशन बनाना है, कोई पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना, कोई बैंक अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाना, ठीक है। तो इसमें देखो प्रोसेस क्या होता है, आपको हर क्वेश्चन जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन करे हैं ना, उनमें क्या होता है कि आपको पार्टनर्स और उनकी रेशियो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। और अब देखो बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट यूजुअली हमने एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में भी हमें गिवन होती थी, तो बैलेंस शीट से हम लोग फेमिलियर है। तो बैलेंस शीट में देखो आपको कुछ भी एसेट्स में मुश्किल नहीं दिख रहा, ठीक है, नॉर्मल चीजें दिख रही हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल एसेट्स है, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स और कैश एट बैंक, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स दिख रहे हैं। सी का लोन इंपॉर्टेंट है, ये पार्टनर का लोन है, ठीक है, सी हमारा पार्टनर है और ये पार्टनर का लोन है। तो पार्टनर का लोन ना रियलाइजेशन में नहीं जाता, पार्टनर का लोन का अकाउंट अलग से बनता है, ये याद रखना, ठीक है। फिर दूसरी जो हमारे को आउटसाइडर लाइबिलिटी गिवन है वो सन्ड्री क्रेडिटर गिवन है और बिल्स पेबल गिवन है। तो ये दो लाइबिलिटीज गिवन है। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है कि हम ना सारी एसेट्स, अब बिजनेस बंद हो रहा है ना, डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस बंद हो रहा है, तो हम सारी एसेट्स बेचेंगे, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, और वो प्रॉफिट और लॉस हम पार्टनर्स में बांट देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में ओल्ड रेशो में, ठीक है। एक ही रेशो है 3:1:1 जो कि ओल्ड रेशो होगी। तो अब देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट्स क्या दे रही है। तो कह रहा है ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ड्यू टू सर्टेन डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो यहां से पता चल रहा है क्वेश्चन हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर से आ रहा है। पॉइंट नंबर 1 है मशीनरी ऑफ 3 लाख वर गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट एंड रिमेनिंग मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 10,000, ठीक है। तो हमारे पास क्रेडिटर कितने भाई, देखो क्रेडिटर 1 लाख के हैं, मशीनरी है 3,20,000 की, ठीक है। तो यहां पर कह रहे हैं भाई मशीनरी ऑफ 3 लाख वर गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। तो हमने इनको 3 लाख की मशीनरी दे दी जबकि क्रेडिटर्स हमारे 1 लाख की थे सिर्फ, ठीक है। तो मतलब हमारे को कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 लाख रुपए का नुकसान है, ठीक है। लेकिन उस लॉस को हमने रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि हम डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना, सिंपली आपको काम करते जाना जो हो रहा है, ठीक है। और रिमेनिंग मशीनरी वो जो 20,000 वाली थी बची हुई, वो कितने में बेच दी, वो बेच दी 10,000 रुपए में, ठीक है। तो वो हमने बेच दी 10,000 में। तो अब एक तो आपको ये समझना है, ये जो हमने मशीनरी दी है ना क्रेडिटर्स को, इसकी हम जर्नल क्या करते थे, नो एंट्री करते थे। आपको याद होगा जर्नल क्या करते थे, नो एंट्री। तो यहां पर भी हमने उस चीज को ना पैसा मिलेगा ना पैसा देंगे, उस चीज को मेंशन हम नहीं करेंगे। हमें रिमेनिंग पोर्शन की एंट्री करनी है, ये 10,000 वाले पोर्शन की हमें एंट्री करनी है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड 2,90,000। तो आपको इन्वेस्टमेंट 3 लाख की गिवन है, 2,90,000 मिला। यहाँ भी 10,000 का लॉस है, लेकिन ये लॉस हमें कहीं नहीं शो करना, ठीक है। 3 लाख की चीज है, 290 में बेची है, तो 10,000 का नुकसान है, ये हमें कहीं पर भी शो नहीं करना। फिर कह रहे स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 1,80,000। यहाँ पर भी देखो स्टॉक में भी 20,000 का लॉस है, ये भी कहीं पर भी शो नहीं करते। डेटर्स फॉर 20,000 प्रूव्ड बैड। इसका मीनिंग ये है भाई, इसका मीनिंग ये कि 1 लाख रुपए मिलने थे, कितने पैसे मिले होंगे, 80,000 मिले होंगे। 1 लाख रुपए लोगों से मांग रहे थे हम, 20,000 की तो बैड डेट्स हो गए, तो मिलेंगे कितने, 20,000 मिलेंगे। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ये हम भेज देंगे रियलाइजेशन में टू कैश या टू बैंक करके, ठीक है। मेरी बात सुनो, टू कैश करें या टू बैंक करें, आपको क्वेश्चन में देखो बैंक अकाउंट गिवन है, तो हम लोग बैंक अकाउंट को ही प्रेफर करेंगे क्वेश्चन में हर जगह, ठीक है। रियलाइजेशन में हर जगह हम लोग बैंक अकाउंट को प्रेफर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया, सिंपल से ही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब डेबिट साइड में याद रखना आपको ना, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है ना, वहां से सन्ड्री एसेट्स कॉपी करनी होती है, और क्रेडिट साइड में आपको जितनी भी लाइबिलिटीज गिवन है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज, ठीक है, पार्टनर का लोन छोड़ देना, कैपिटल अकाउंट छोड़ देना, उन सबको आपने बची कुची लाइबिलिटीज को यहाँ क्रेडिट में लिखना है। तो पहले मैं एसेट्स लिख देता हूं। तो मेरे को एसेट्स गिवन है मशीनरी, ठीक है, 3,20,000, जस्ट कॉपी कर रहा हूं क्वेश्चन की बैलेंस शीट से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, स्टॉक गिवन है, डेटर्स गिवन है, ठीक है। इनकी अमाउंट देख लेते हैं, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। कैश एट बैंक मत लिखना, कैश एट बैंक तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है ना, हमें तो ये एसेट्स बेच के पैसा इकट्ठा करना है, तो बैंक मत लिखना, बैंक तो ऑलरेडी पैसे की फॉर्म में, उसको क्या बेचोगे, ठीक है। तो ये 3,25,16 और 9,20,000 हो जाएगा सन्ड्री एसेट्स का, इन सभी आइटम्स का टोटल। लाइबिलिटीज में देखते हैं, दो ही है हमारे पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स और दूसरा बिल्स पेबल, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, बिल्स पेबल 2 लाख, ये टोटल करने पे आ गया 3 लाख रुपीज, ठीक है। आप लोगों ने ये एल नहीं लिखना, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं,
आप लोगों ने प्रॉपर ऐसे ही लिखना है, जीरोज वाले तरीके से, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी लिख दी। अब हमारे को देखो एजम्पशन मैं बता देता हूँ। एक ना एजम्पशन ये होती है, मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, मान लो कोई एडजस्टमेंट ना हो, तो क्या करोगे, ये सन्ड्री क्रेडिटर आप यहाँ पर लिखोगे, ये हम पे ऑफ करेंगे ना, इनको कर्जा चुकाना है, क्रेडिटर्स को पैसे देने, बिल्स पेबल के पैसे देने, इनको कर्जा चुकाना है, तो यहाँ लिखना टू बैंक अकाउंट, और सन्ड्री क्रेडिटर को आप 1 लाख दे देना, बिल्स पेबल वालों को 2 लाख दे देना, ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता। और सिमिलरली यहां पर हम लिखेंगे बाय बैंक, यहां पर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और जब आप यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट लिखोगे तो जितनी मशीनरीज हैं, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, सबको बुक वैल्यू पे ही रियलाइज करा देना। रियलाइज कराना मतलब कितने पैसे हमें रिसीव हुए, बुक वैल्यू पे, ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। ये एक एजम्पशन रहती है रियलाइजेशन के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। बाय बैंक का देखो जर्नल क्या बन रहा है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, यानी कि कितना पैसा रिसीव हुआ। पैसा रिसीव कब होगा, जब हम इन एसेट्स को बेचेंगे, ठीक है। तो मैं 1 मिनट मशीनरी वाली एडजस्टमेंट को 2 मिनट के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, इग्नोर नहीं करना, जस्ट समझने के लिए 1 मिनट के लिए इग्नोर करते हैं, पहले बाकी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स बेचकर कितना पैसा आ रहा है, 2,90,000 आ रहा है, ठीक है। और स्टॉक बेचकर कितना पैसा आ रहा है, स्टॉक बेचकर आ रहा है 1,80,000 आ रहा है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक हो गया। डेटर्स बेचकर, डेटर्स से पैसा कितना आ रहा है हमारे पास, बेचा नहीं है, डेटर से पैसे मांगे, तो 20,000 के हमारे बैड डेट हो गए, 1 लाख के थे तो 80,000 आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, ठीक है। मशीनरी का हम देखते हैं क्या करना है, मशीनरी का देखते हैं क्या करना है। और इससे पहले हम जरा इधर आते हैं पेमेंट वाली साइड। तो सन्ड्री क्रेडिटर को 2 मिनट इग्नोर करेंगे, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर और मशीनरी की एडजस्टमेंट है, नो एंट्री वाली एडजस्टमेंट है। बिल्स पेबल के अगेंस्ट में कुछ नहीं लिख रहा, तो बिल्स पेबल के अगेंस्ट में मान के चलो जितना हमें पे करना था उतना ही हमने पे करा है, ठीक है। और साथ साथ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको गिवन है लास्ट पॉइंट में 10,000, तो वो भी बैंक के नीचे ही आएंगे, तो वो भी हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया, ठीक है। अब जरा हम समझते हैं क्रेडिटर्स वाला पॉइंट। अब देखो मशीनरी हमारे पास कितनी की थी, मशीनरी हमारे पास थी 3,20,000 की, और क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के थे, 1 लाख के थे। तो उसने क्या किया, मशीनरी और क्रेडिटर्स आपस में सेट ऑफ करें, ठीक है। मशीनरी और क्रेडिटर्स आपस में सेट ऑफ करें, इसका मतलब ये है क्रेडिटर्स को ना पैसे नहीं दिए, पैसे की जगह हमने उनको क्या दे दी, मशीनरी दे दी, ठीक है। तो 3 लाख की मशीनरी दे दी और कर्जा हमने 1 लाख का चुकाया, तो मतलब यहाँ पे देखो समझदारी देखो, 2 लाख का तो नुकसान किया फर्म ने। तो अब क्यों किया उसका तो कोई रीजन पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे फर्म ने 2 लाख का नुकसान कर दिया, तो वो नुकसान हमें डिसोल्यूशन में लिखना नहीं होता। तो आपको ये समझना, जब भी एसेट से लाइबिलिटी, मशीनरी हमारी एसेट है, एसेट से लाइबिलिटी एडजस्ट होती है तो उसकी होती है नो एंट्री। तो इतने पोर्शन का तो कुछ नहीं रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, इतने पोर्शन का कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आपको ये समझना है टोटल मशीनरी 3,20,000 की, 3 लाख की ये ले गए, तो रिमेनिंग मशीनरी कितने की है, 20,000 की, ये हमारी है रिमेनिंग मशीनरी, ठीक है। रिमेनिंग मशीनरी कितने की, 20,000 की, और ये बेची गई है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसको हमने कितने में बेचा है, 10,000 में। तो सिर्फ इसकी एंट्री करेंगे, ये जो 10,000 में बेची है सिर्फ इसकी एंट्री करेंगे। और यहाँ भी हमने 20,000 की चीज 10,000 में बेची, यहाँ भी 10,000 का नुकसान से है, तो उस नुकसान को कहीं नहीं लिखते, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर मशीनरी के सामने लिख दो 10,000, ठीक है, यहां पर मशीनरी के सामने लिख दिया 10,000। अब जस्ट क्या करेंगे, सारा काम हमने कर लिया, अब जस्ट टोटल करते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार इन चारों को टोटल कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, तो ये 80 और 10 90, तो ये 270 और 290 कितना हो गया भाई, 270 और 290 हो गया 5,60,000, ठीक है, 5,60,000। अब आप देखो ये 5,60,000 और ये 3, तो ये तो 8,60,000 है, और ये साइड बढ़ी है, तो मतलब डेबिट साइड बढ़ी है, तो डेबिट साइड बढ़ी होने का क्या मतलब हुआ, लॉस हो सकता है क्वेश्चन में। तो बड़ी साइड का टोटल पहले करते हैं, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल किया, तो ये आपका कितना आ रहा है, 9 और 2 11, 11,30,000 आ रहा है डेबिट का टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि दिख जाए। तो 11,30,000 बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे, जैसे लेजर करते आए वैसे ही करना है यहाँ पे। और 11,30,000 में से ये 8,60,000 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ये 8,60,000 सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास आंसर आएगा 2,70,000 विच इज लॉस, ठीक है। नुकसान वाली साइड ज्यादा है और जो पैसा रिसीव हुआ है वो कम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने पे आउट ज्यादा करा है, रिसीव कम हुआ है, तो ये नुकसान माना जाता है। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे आपके पास क्या नाम गिवन है, सी डी और ई, सी डी और ई
और 2,70,000 इनकी PSR आपको गिवन है 311। तो 311 में जरा बांटते हैं 2,70,000 को और देखते हैं क्या अमाउंट आएगा। तो 311 में आप बांटोगे तो डी और ई को तो आ जाएगा 54,000 ईच, ठीक है, 54,000 ईच, और इसको आ जाएगा, सी को आ जाएगा 1,62,000, ठीक है। तो ये आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। तो ऊपर का देखो, ऊपर का सारा दिख रहा है, सिर्फ वो पर्टिकुलर्स वाली लाइन नहीं दिख रही, बाकी आपको रियलाइजेशन अकाउंट पूरा ही दिख रहा है। तो ये अपना डन है क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये रमेश उमेश वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन में, रमेश उमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो इनकी कैपिटल क्या है भाई, नीचे देखो 7 लाख 3 लाख, तो रेशियो क्या आ गई यहाँ पे हमारे को समझ में आ गया 7:3। तो PSR कितनी हो गई 7:3। इनको एडजस्ट करोगे आपको मिल जाएगी, ये 0 से 0 कटेंगे ना, तो 7:3 आ जाएगा। अच्छा, लाइबिलिटीज में देखो क्रेडिटर्स गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, करंट अकाउंट भी दिख रहा है, ठीक है। और एसेट्स में देखो, एसेट्स में आपको यहाँ पे उमेश का करंट अकाउंट दिख रहा है। तो काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व आपका वैसे यूजुअली तो बढ़ जाता है पार्टनर्स में, और वर्कमैन कंपनसेशन भी कुछ एडजस्टमेंट ना हो तो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके वजह से डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग इसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ना डिसोल्यूशन में ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में देखते हैं इसको कैसे करना है। तो देखो भाई, पहला है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, रमेश टुक 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। तो रमेश कितना ले गया, आधा स्टॉक ले गया। तो स्टॉक है कितना, स्टॉक है 1,30,000, तो इसका आधा कितना हो गया भाई, इसका आधा हो गया 65,000। तो 65,000 रुपीज का स्टॉक ले गया और 10,000 कम वैल्यूएशन पे लेकर गया, ठीक है। तो यानी कि कितने पैसों में उसने स्टॉक को ले लिया, ठीक है, रमेश ने कितने पैसों में स्टॉक को ले लिया। तो यहां हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 65,000 का था, उसमें से उसने 10,000 उसकी वैल्यू कम लगाई है, तो यानी कि उसने स्टॉक की वैल्यू लगा ली है 55,000 रुपीज, ठीक है। तो अगर फर्म ये स्टॉक बाहर बेचती तो पैसा मिलता, लेकिन पैसा नहीं मिला अब, क्योंकि अब ये स्टॉक तो रमेश ले गया, रमेश हमारा पार्टनर है। तो हम क्या करेंगे, फर्म अपना नुकसान नहीं करेगी कि पार्टनर को फ्री में नहीं देंगे, पार्टनर से 55,000 रिकवर करेंगे उसकी कैपिटल अकाउंट को कम करके, ठीक है। ऐसे रिकवरी करते हैं पार्टनर से उसकी कैपिटल अकाउंट से, कभी भी पार्टनर से कैश या बैंक वाला ट्रीटमेंट नहीं करते, उसकी कैपिटल ऊपर नीचे करते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर वॉज टेकन बाय उमेश फॉर 50,000। तो फर्नीचर 2 लाख का तो गिवन है, फर्नीचर वॉज टेकन बाय उमेश फॉर 50,000, भाई ये तो 50,000 में ही फर्नीचर ले गया, तो सेम ट्रीटमेंट करेंगे, इससे 50,000 रुपये रिकवर करेंगे। और मशीनरी हमने बाहर बेची है 4,50,000। तो यहाँ पर भी अगेन देखो क्या हो रहा है, मशीनरी जैसे 9,30,000 की है, हमने बेची 4,50,000 में, तो नुकसान तो ऑब्वियसली हो रहा है, महंगी चीज सस्ती बेच रहे हैं, नुकसान तो हो रहा है, लेकिन उस नुकसान को रिकॉर्ड नहीं करना, डिसोल्यूशन में उस नुकसान को रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि हम तो बुक्स ही बंद करने वाले हैं। पहले क्या करते थे, नुकसान को या प्रॉफिट को इसलिए लिखते थे क्योंकि हमें प्रॉफिट एट द ईयर एंड निकालना होता था। अब तो फर्म ही बंद कर रहे हैं, पर्पस ही खत्म हो गया नुकसान को लिखने का, प्रॉफिट को लिखने का, इसलिए अब जस्ट हम यही लिख रहे हैं कितना पैसा मिला बेचने पर और कितना पैसा हमने लोगों को पे किया। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। तो क्रेडिटर्स को पूरा पैसा दिया जितनी उनका लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट में गिवन है। फिर लास्ट एडजस्टमेंट है, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स फॉर 1,60,000 विच वाज सेटल्ड एंड पेड एट 1,40,000। तो आपको ये समझना है कि 1,40,000 हमने पे करे हैं, और ये जो अनरिकॉर्डेड बिल था ना, ये बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है। अनरिकॉर्डेड मतलब कि बैलेंस शीट में पहले मेंशन नहीं था, तो कोई बात नहीं, अगर हमने पे किया तो हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 फिगर है, एक 160 एक 140, तो आपको वो फिगर पिक करनी है जो आपने रियलिटी में पैसा पे करा है, ठीक है। तो 1,40,000 वाली फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना। तो गाइस रियलाइजेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले डेबिट साइड में आपने लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स। क्वेश्चन में जितनी भी एसेट्स हैं यहाँ कॉपी मारोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, जितनी लाइबिलिटीज है वो इधर क्रेडिट साइड पे आप कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। तो सन्ड्री एसेट्स पहले लिख लेते हैं, बैंक गिवन है, बैंक मत लिख लेना यार गलती से भी, क्योंकि बैंक क्या है, ऑलरेडी लिक्विड है, ऑलरेडी कैश फॉर्म में, वो बेचोगे थोड़ी, बैंक अकाउंट कभी कोई बेचने जाता है अपना, तो बैंक नहीं बिकता, तो वो ऐसे ही छोड़ देना। डेटर्स उठाओ, डेटर्स से हमें पैसे लेने, तो डेटर्स है हमारे पास 2,40,000 के। फिर हमारे पास है स्टॉक 1,30,000 का। फिर हमारे पास है फर्नीचर 2 लाख रुपीज का। फिर है मशीनरी, ठीक है, मशीनरी है हमारे पास 9,30,000। तो ये सारी आइटम्स ऐड करके देखो कितनी आती है, तो ये हमारे पे आ जाएगी 15 लाख। तो 15 लाख इनका टोटल है यहाँ पर
लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने यहाँ पे सन्ड्री लाइबिलिटीज कॉपी करनी है। तो क्वेश्चन में देखो आपको आउटसाइडर लाइबिलिटी ना सिर्फ क्रेडिटर दिख रहे हैं, ठीक है, क्रेडिटर के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे लिखो क्रेडिटर। बाकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। तो क्रेडिटर्स कितने, 1,70,000, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद आपने क्या करना होता है, एक स्टेप आपने करना होता है, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। बाय बैंक का मतलब है, बाय बैंक की जर्नल निकालो, तुम्हें मीनिंग समझ आएगा। जर्नल क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब पैसा मिल रहा है, तो पैसा क्यों मिलेगा, अगर हम ये एसेट्स बेचेंगे, तो एसेट्स बेचने को बोलते हैं एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। एसेट्स रियलाइज मतलब एसेट बेचकर कितना पैसा आया। तो यहाँ पे मैं एसेट्स लिख लेता हूं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं डेटर, ठीक है, ये ऑर्डर में लिख देते हैं, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एसेट्स ना पार्टनर भी लेकर गए हैं, तो सारी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे डेटर में लिख रहा हूं मैं, फिर यहाँ पे स्टॉक लिख देता हूँ, और फिर मैं मशीनरी लिख रहा हूँ, क्योंकि फर्नीचर ना पार्टनर लेकर गया, फर्नीचर उमेश लेकर गया, तो मैं यहाँ फर्नीचर बेच नहीं सकता, क्योंकि उमेश ही ले गया, तो पार्टनर ले गया तो बेचेंगे कैसे, ठीक है। तो फर्नीचर उमेश ले गया, ठीक है। तो उमेश के लिए क्या करोगे आप, यहाँ लिख देना बाय उमेश, ठीक है, बाय उमेश। अब यहाँ पे आपको मन में आएगा कैपिटल अकाउंट लिखें कि कुछ और लिखें, ठीक है। यूजुअली तो कैपिटल लिखोगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिख रहा है करंट अकाउंट, यानी कि फिक्स मेथड चल रहा है, तो यहाँ पे करंट लिखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की बैलेंस शीट में मेरे को दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी बुक्स क्या है, फिक्स्ड मेथड को फॉलो करती है। तो बाय उमेश करंट अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे, और ये इसलिए लिख रहे हैं कि भाई इसका हमने करंट अकाउंट कम कर दिया, ठीक है। बाय फर्नीचर, किस रीजन से, फर्नीचर की वजह से, तो ब्रैकेट में लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब जरा अमाउंट फिल करेंगे, तो डेटर्स का हमारे को कितना पैसा मिला जरा वो लिखेंगे भाई। तो डेटर आपके 2,40,000 के गिवन है, यहाँ पे देखो 2,40,000 के गिवन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम यहाँ पे 2,40,000 लिख देंगे, ठीक है। स्टॉक के बारे में आपको कुछ एडजस्टमेंट है, ठीक है, स्टॉक के बारे में एडजस्टमेंट गिवन है। स्टॉक का देखो कैसे ट्रीटमेंट होगा, स्टॉक समझते हैं, स्टॉक का समझो भाई। तो स्टॉक का बोल रहा है आधा स्टॉक कौन ले गया, रमेश ले गया, तो आधा स्टॉक रमेश ले गया, तो इसका हाफ क्या हुआ, 65,000। लेकिन रमेश ने इसको 10,000 कम वैल्यू पर लेकर गया, तो रमेश ने इनकी वैल्यू लगाई है 55,000, तो रमेश से 55,000 लेंगे। अब आधा स्टॉक अगर रमेश ले गया, तो बचे हुए आधे का क्या हुआ, तो जो रिमेनिंग हाफ है, रिमेनिंग स्टॉक, ठीक है, तो जो रिमेनिंग स्टॉक है वो हम मान के चलते हैं, एजम्पशन ये चलते हैं कि रिमेनिंग स्टॉक 65,000 का हुआ, वो 65,000 में ही बिक गया, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी एजम्पशन होती है, ठीक है, ये एजम्पशन होती है। क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आप मान के चलना जो प्राइस उसका था बुक्स में, उसी प्राइस पर वो बेच दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक आपका कितने में बिका है, बचा कुचा स्टॉक बिका है 65,000 में, और साथ में रमेश लेकर गया ना, तो बाय आवर्स करंट अकाउंट, उसके अकाउंट में से पैसे काट लो जितने की उसने वैल्यू लगाई, तो वो 10,000 सस्ते में लेकर गए, तो 55,000 हम यहाँ पे वैल्यू लगा रहे हैं, और रीजन क्या है, स्टॉक, ठीक है। तो ये स्टॉक का पूरा काम हो गया। फर्नीचर का भी कर लेते हैं। फर्नीचर उमेश लेकर गया 50,000 में, तो यहाँ पे 50,000 लिख लो, ठीक है। मशीनरी कितने में बेची, 4,50,000 में, तो वो 4,50,000 मशीनरी के सामने लिख देंगे, ठीक है। तो हमने डेटर्स कर लिया, हमने स्टॉक कर लिया, हमने मशीनरी कर ली, हमने फर्नीचर कर लिया, और स्टॉक का रिमेनिंग पोर्शन कैसे करना था हमने वो भी कर लिया, ठीक है। अब जरा हम लाइबिलिटीज चुकाएंगे, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स है, तो यहाँ लिखो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं, तो एक हमने क्रेडिटर को पे करा, कितना पे करा, बुक वैल्यू पे पे करा, क्वेश्चन में बताया गया बुक वैल्यू पे करो। साथ साथ एक हमारे पास एक चीज और है, आउटस्टैंडिंग बिल, वो अनरिकॉर्डेड था, तो अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग बिल हमने 1,40,000 रुपए में पे ऑफ करा, तो ये टोटल हो गया 3,10,000 रुपए, ठीक है। तो ये सारा काम हमने लाइबिलिटी साइड का करा, इधर हमने सारा एसेट का काम करा। अब आपको क्या करना है, बड़ी साइड का टोटल करना है, तो मेरे को बड़ी साइड तो यही लग रही है, ये तो बहुत बड़ी साइड है, और ये छोटी साइड है, तो अब हमने कुछ नहीं करना, टोटलिंग करनी है और आंसर निकालना है। तो ये टोटल करने से पहले एक बार ये इन तीनों आइटम्स का टोटल यहाँ लिखते हैं, तो इनका टोटल आ रहा है 7,55,000, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, बड़ी साइड का टोटल करोगे, बड़ी साइड हमारी टोटल आ रही है डेबिट साइड 18,10,000, 18,10,000 कॉपी करा इधर, और बड़ी साइड के टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे छोटी साइड का टोटल, ठीक है। तो ये आपकी जो छोटी साइड आ रही है, ये आ रही है 10,30,000, इन सबको ऐड करोगे ना ये चार आइटम्स को, तो आएगा 10,30,000 रुपए, ठीक है। तो आपका लॉस कितना आ जाएगा, बाय लॉस, ठीक है, यहाँ पे दो ही पार्टनर्स है, रमेश और उमेश, ठीक है, बाय लॉस रमेश उमेश
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी वही है 7:3, ठीक है, रेशियो ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में बताया गया, और अमाउंट यहाँ पर आएगा 7,80,000, ठीक है। तो जस्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 7:3 में तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बांटने पर कितना आ रहा है, 2,34,000 इसका आ रहा है, और रमेश का कितना आ जाएगा 5,46,000। और ये कौन सा है भाई, ये ना इनका करंट अकाउंट है, याद रखना ये करंट अकाउंट है, मैं लिख देता हूँ करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स चल रहा है ना, तो कैपिटल नहीं, ये इनका करंट अकाउंट है, आर्स करंट अकाउंट, यूज करंट अकाउंट, ठीक है। तो कंप्लीट क्वेश्चन कर दिया मैंने, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता ताकि आपको सारा सोल्यूशन दिख जाए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट मार लो या नोट डाउन कर लो, इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदीप और परेश वाला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप खुद से अटेम्प्ट करोगे ना तो चांसेस है कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ये ट्राई जरूर करना ताकि पता चले कहाँ मिस्टेक हो रही है, ठीक है। और अगर कर ले तो पूरा क्वेश्चन फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दो पार्टनर्स है प्रदीप और परेश, और आपको कह रहा है प्रदीप वॉज डिप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, ही वॉज पेड 10,000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज। तो हमने प्रदीप को 10,000 रुपए देने कमीशन के तौर पर, तो ये हम रियलाइजेशन में मेंशन करेंगे, और कैसे मेंशन करेंगे, इसकी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हम इसको 10,000 रुपए पकड़ाने वाले हैं। अच्छा, बैलेंस शीट में देखो आपको लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, मिसेस प्रदीप लोन, मिसेस प्रदीप का मतलब हुआ ये मिसेज है, ठीक है, MRS लिखा है, ये मिसेज है, मतलब ये प्रदीप की वाइफ है, ठीक है, ये इसकी वाइफ है। तो हमने ना वाइफ को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना होता, हमने वाइफ को ना थर्ड पार्टी लोन की तरह ही ट्रीट करना है, तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। फिर परेश का लोन है, परेश देखो पार्टनर है, इसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, इसका लोन का अकाउंट आपको नहीं भेजना रियलाइजेशन में, ठीक है, इसको रियलाइजेशन में नहीं भेजना। फिर आपको रिजर्व गिवन है, तो रिजर्व का सिंपल सा सिस्टम होता है कि अगर रिजर्व से रिलेटेड आपको एसेट दिख रही है तो आप रिजर्व को रियलाइजेशन में भेज दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे को इन्वेस्टमेंट दिख रही है, हम इसको रियलाइजेशन में भेज देंगे, और अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना तो हम इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करके बांट देते हैं पार्टनर्स में, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिख रही है हमारे क्वेश्चन में, तो ये रियलाइजेशन में जाएगा। फिर कैपिटल अकाउंट गिवन है, ये तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएंगे, रियलाइजेशन में ऑब्वियसली नहीं जाएंगे। फिर एसेट्स देखते हैं, एसेट्स में बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स रियलाइजेशन में जाएगा, प्रोविजन भी रियलाइजेशन में जाएगा, बैंक नहीं जाएगा, P&L अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, गुडविल पार्टनर्स कैपिटल नहीं, गुडविल रियलाइजेशन में जाता है, याद रखना, गुडविल डिसोल्यूशन चैप्टर में एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है, और ये आपकी कौन सी एसेट है, इनटेंजिबल एसेट। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास इनटेंजिबल एसेट होती है और क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, सपोज करो मैंने इसको रियलाइजेशन में भेजा, ये 10,000 में गई, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कि गुडविल के अगेंस्ट कितना पैसा मिला, तो इनटेंजिबल एसेट के केस में, गुडविल के केस में 0 रुपीज मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर बिल्डिंग हमारी टेंजिबल एसेट है, बिल्डिंग को अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बिल्डिंग 3 लाख रुपए की है और नीचे बिल्डिंग की जैसे ये पॉइंट सी मान लो मिसिंग हो, पॉइंट सी नहीं लिखा हो, तो बिल्डिंग के कितने पैसे मिले, पूरे 3 लाख मिले। लेकिन गुडविल क्योंकि इनटेंजिबल एसेट है, तो गुडविल का अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो कितने मिलेंगे गुडविल अगेंस्ट, 0 रुपीज, मतलब इसको मेंशन नहीं करना, ये एजम्पशन चलती है। तो आपको याद रखना है इनटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट में क्या एजम्पशन रहती है डिसोल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। तो अब देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, इसकी वजह से ना आंसर गलत हो जाते हैं। अब देखो भाई एडजस्टमेंट देखो, प्रदीप अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन, इसका मीनिंग है फर्म ने इसकी बीवी को पैसे नहीं दिए, फर्म ने क्या किया, प्रदीप का कैपिटल अकाउंट बढ़ा दिया, हमने डायरेक्ट लाइबिलिटी पे नहीं करी, हमने प्रदीप को बोला भाई तू घर जाके अपनी वाइफ को खुद पैसे दे दियो, हम तेरे को पैसे पकड़ा देते हैं। तो पार्टनर को पैसे कैसे पकड़ाएंगे, उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करके। इन्वेस्टमेंट्स वर गिवन टू परेश फॉर 27,000, यहाँ 30,000 की इन्वेस्टमेंट्स थी, 27,000 में परेश लेकर चला गया, तो परेश से 27,000 कैसे रिकवर करेंगे, इसकी कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करके, ठीक है। और ये जो 3,000 का नुकसान है ये कहीं नहीं जाने वाला। बिल्डिंग रियलाइज कर रही है, बैंक अकाउंट में डाल देंगे इतना पैसा। क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स, दे वर पेड इमीडिएटली 10% डिस्काउंट। इसका मीनिंग ये है कि मेरे को कर्जा 2 महीने बाद चुकाना था, ठीक है, मेरे को क्रेडिटर्स को 2 महीने बाद पैसे देने थे, तो मैंने उनको क्योंकि आज पैसे पे कर दिए, इमीडिएटली पे कर दिया, तो मैंने उनको बोला भाई मैं आपको इतनी जल्दी पैसे दे रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा डिस्काउंट तो दे दो क्योंकि मैं इतनी जल्दी पैसे दे रहा हूँ। तो क्रेडिटर्स कितने हैं 129,400, तो हमारे को डिस्काउंट पता है कितना मिलेगा, डिस्काउंट का अमाउंट आएगा 1,29,400 पे 10% का मेरे को डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये 2 महीने का टाइम फैक्टर गिवन है ना, तो 2/12 से भी मल्टीप्लाई
करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करोगे तो आपके पास डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये टू बैंक कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को और देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे हमें सारी आइटम्स लिखनी है। स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले आप यहां लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, टू सन्ड्री एसेट्स। और यहां पे आपके पास क्वेश्चन में जितनी एसेट्स हैं यहां लिखोगे, तो बिल्डिंग लिखोगे, इन्वेस्टमेंट्स लिख दोगे, फिर डेटर्स गिवन है डेटर्स लिख देना, और फिर कुछ नहीं है, ठीक है, बैंक प्रोविजन P&L कुछ नहीं आएगा। तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। बिल्डिंग हमारे पास है 3 लाख, इन्वेस्टमेंट गिवन है 30K, डेटर्स गिवन है 71,400 रुपीज, ठीक है। तो ये सारी आइटम्स लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 4,01,400, ठीक है। इन तीनों को मैंने ऐड करा तो 3,71,000 में 30 ऐड करें 4,01,400 आ जाएगा, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज में क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मिसिस प्रदीप लोन। मिसिस प्रदीप लोन मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी लोन माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट लिखो 1,29,400, मिसिस प्रदीप लोन 40K। और उसके बाद यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखूंगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे गिवन है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये कितना है भाई, ये है 8,000। अच्छा मैंने परेश का लोन लिख दिया भाई, गलती हो गई, नहीं ठीक किया, ठीक किया। मिसेस प्रदीप लोन ही हमारे पास 40K है, परेश का लोन 24 है। IFR 8 बिल्कुल ठीक लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी आइटम्स ऐड कर लेते हैं और जरा हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये 400, तो ये हमारा ऐड करने पे, तीनों को ऐड करने पे आ रहा है 1,77,400 रुपीज। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको नॉर्मल देखना है कि भाई किस एसेट को बेचकर कितना पैसा आया। और यहाँ पर ना एक गुडविल भी लिख लो, गुडविल भी लिख लेते हैं। गुडविल मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आता है इनटेंजिबल एसेट है, लेकिन हमें मेंशन जरूर करना है, ठीक है। गुडविल यहाँ पे मेंशन जरूर करना, तो मैंने अलग से करा, ऊपर जैसे नहीं लिखा ना तो अलग से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना काम करा। अब आप सबसे पहले ना ये एसेट्स को बेचो, तो यहाँ पे लिखोगे आप बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। जितनी हमारे पास एसेट्स हैं इनको हम बेचेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ मैं डेटर को लिख रहा हूँ, तो डेटर रिलेटेड कोई इन्फो है या नहीं है, ठीक है। तो डेटर रिलेटेड कोई इन्फो नहीं है, तो ये बुक वैल्यू पे जाएगा, तो 71,400 आएगा, ठीक है। तो ये मैं बाहर ही लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अंदर लिखो बाहर लिखो एक ही बात है। फिर मैं लिख रहा हूँ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग रिलेटेड तो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है कि ये कितने में बेची जाएगी, 3,50,000 में बेची जाएगी, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स हमने क्या किया, परेश को दिया, तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय पीज कैपिटल अकाउंट। पी नहीं है ये परेश है, PAR लिख दिया, परेश कैपिटल अकाउंट। और यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट्स, और ये लेकर जा रहा है 27,000 में, ठीक है। बेच नहीं रहे इसको, बेचते तो यहाँ पर इसमें आता बाय बैंक की हेडिंग के नीचे, ये परेश लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पे परेश के कैपिटल अकाउंट से हम पैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने बिल्डिंग का हिसाब किताब कर दिया, डेटर का कर दिया, इन्वेस्टमेंट का कर दिया। गुडविल के बारे में कोई इन्फो नहीं है, तो यहाँ बाय बैंक में गुडविल मत लिखना, और अलग से भी कहीं पर कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना काम आया समझ में। अब आप देखो जरा, हम देखते हैं लाइबिलिटीज, ठीक है। अभी क्या पता हमारा यहाँ कुछ रह गया हो, पहले जितना समझ आ रहा है ना मैं उतना कर रहा हूँ, जो मेरे को समझ में आ रहा है उतना कर रहा हूँ, फिर एक बार एडजस्टमेंट देखेंगे, अगर कुछ रह गया होगा तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो अब ये लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम करेंगे मिसिस पीज लोन लिख लेते हैं। मिसिस पीज लोन नहीं करेंगे बैंक में, वो तो परेश ले गया, ठीक है, इसका पति ले गया ना, प्रदीप ले गया, सॉरी। तो यहाँ लिखते हैं टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट। और ये इसकी वाइफ का लोन, ये इसको हम दे देंगे। वाइफ के लोन के हम पैसे वाइफ को नहीं पकड़ा रहे, उसके हस्बैंड को पकड़ा रहे हैं, ठीक है। तो कितने का लोन था भाई, 40K का लोन था, तो 40K यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब क्रेडिटर्स का अमाउंट तो हमारे को वर्किंग नोट में एक बार ही समझना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम क्रेडिटर्स का अमाउंट निकालेंगे। तो इसको 1 मिनट होल्ड पे डालते हैं, ठीक है। ऊपर देखो 10,000 रुपये वाली कमीशन देनी है प्रदीप को, तो प्रदीप को 10,000 की कमीशन देंगे, तो दोबारा से लिखेंगे टू प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने दे दी कमीशन 10,000 रुपये की, ठीक है। तो ये कमीशन दे दी। अच्छा कमीशन दे दी, वाइफ लोन कर लिया, क्रेडिटर्स होल्ड पे रखा हुआ है, ये अभी करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाला,
ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी बैंक की हेडिंग के साथ लिख देता हूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2500। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। आप जरा क्रेडिटर्स का वर्किंग नोट में समझते हैं और फिर क्रेडिटर्स का भी अमाउंट हम लिख देंगे। देखो भाई, टोटल क्रेडिटर्स इतने थे, इतना पैसा देना था, तो उसने बोला आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10/100 किया, और क्योंकि 2 महीने पहले पे कर रहे हैं हम, तो 2/12 टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। ये सॉल्व करके आएगा 2156.67। तो ये 0.6 है, अप्रोक्सीमेट करो। जब भी 0.5 या 0.6 0.7 हो तो आपको अप्रोक्सीमेशन अपना एक नंबर आगे कर देना। ठीक है, तो ये 2156 है, इसको कर देंगे 2157। ठीक है, तो इतने रुपीस का हमारे को क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो इतने पैसे देने थे, इतने का डिस्काउंट मिल गया। तो अब हम पे कितना करने वाले हैं, हम पे करेंगे 1,29,400 में से माइनस करेंगे 2157, तो हमारा आंसर आएगा 1,27,243। ये हम एक्चुअली में पे करने वाले हैं, और ये जो अमाउंट है यही आपका जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ क्रेडिटर्स के सामने आपका जाएगा 1,27,243। तो ये वो अमाउंट है जो हम एक्चुअली में पे कर रहे हैं, इसलिए टू बैंक वाली हेडिंग के नीचे आया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा रेडी है। ठीक है, टोटल करने से पहले ना एक चीज हम अभी भी करनी रह चुकी है, तो वो हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम टोटलिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सन्ड्री लायबिलिटीज जब हमने लिखी ना, तो हमने लायबिलिटी साइड देखकर लिखी, लेकिन एसेट साइड में आप क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखो, डेटर्स के नीचे आपको प्रोविजन गिवन है, तो वो प्रोविजन भी आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पे तो हो चुके हैं, अब अगर आप एग्जाम में भी ऐसे कर दो, आपने क्या करना है, अलग से यहाँ पे लिख देना बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, यहाँ अलग से लिख देना, और क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाकर लिखा 4,000 रुपए। ठीक है, तो ऐसे लिख देना अगर आपका रह जाए तो। अब आपको बड़ी साइड का टोटल करना है, सारी चीजें हमने कर ली है, तो बड़ी साइड का टोटल मतलब क्रेडिट साइड का टोटल पहले करते हैं, ये साइड बड़ी आने वाली है, तो क्रेडिट साइड का टोटल किया, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 6,29,800। तो क्रेडिट साइड का टोटल मैंने यहाँ पर लिखा 6,29,800। तो इसमें से ये सारी आइटम्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, और मेरा आंसर क्या आएगा, टू गेन। ठीक है, टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे दो ही पार्टनर्स हैं, प्रदीप और परेश। ठीक है, ये दो ही पार्टनर्स हैं, और रेशो क्या आएगी भाई, रेशो निकालने से पहले एक बार प्रॉफिट का अमाउंट लिख लेते हैं। प्रॉफिट आएगा 38,657। तो आपके पास अब लास्ट में देखो एक दिक्कत ये आ गई, जो प्रॉफिट है हमारा ये कितना है, 38,657। तो इसको जब आप बांटोगे ना 38 से, ये इक्वल रेशो में बटेगा ना 1:1 में, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो जब यहाँ मैं इसको रफ में यहीं बांट देता हूँ, तो 38,657 को जब मैं करूंगा डिवाइड बाय 2, तो ये मेरा सॉल्व करने बैठ रहा है 19,328.5। तो यहाँ पे दिक्कत ये ना 0.5 आ गया, तो 0.5 आ गया ना, तो दिक्कत ये है कि 0.5 में लिखते नहीं है, अकाउंट्स में पॉइंट्स में लिखना नहीं है। तो आपने क्या करना है, पॉइंट्स को अवॉइड करना है। एक को दे देना 19,328, तो प्रदीप को जैसे 1 रुपया कम, आधा पैसा कम आ गया, और दूसरे पार्टनर को उतना ही एक्स्ट्रा दे देना, तो 19,329। तो एक को देखो 0.5 कम करा है, दूसरे पार्टनर में 0.5 बढ़ा दिए। ठीक है, तो इस वे से आप अपना प्रॉफिट बांट देना अगर डेसिमल में जा रहा है तो आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट ये हो जाएगा 19,328 प्रदीप को, 19,329 परेश को। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। ठीक है, और कोई भी डाउट आ रहा है आप नीचे कमेंट्स में लिखो। बाकी वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को यार अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी चैनल हमारा नहीं पता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स।